नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है जी पजल। पजल को कहा जाता है हिंदी में पहेली। अब देखिए, जब भी मैं कोई पेपर देने जाता हूँ तो लगभग हर पेपर में मेरे को एक क्वेश्चन पजल से आ जाता है। और एग्जाम्स में तो सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा आता है, बैंकिंग एग्जाम में थोड़ा पजल को कई बार बहुत बड़ा कर देते हैं, 1 या 1.5 पेज का पजल आ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पजल का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। तो अभी छोटे से शुरुआत करेंगे जी, देन उसके बाद फिर मैं कुछ टॉपिक्स और डालूंगा, उसमें मैं थोड़े और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस डालूंगा। तो अभी आज मैंने एक क्वेश्चन डाला है जी, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है एसबीआई एसोसिएट्स पीओ 2014 में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पेपर के अंदर जैसे ही क्वेश्चन आता है और मान लीजिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ईच ऑफ द 6 poles p q r s t and u has a different height. p is taller than only 3 poles, s is taller than t but shorter than u, u is shorter than p, q is not the tallest, the second tallest pole is 2 feet tall and the third tallest pole is 5 feet tall. तो अगर मैं एक बारी में पूरे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मुझे क्या करना होता है, सर मुझे स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को पढ़ना है, हर लाइन का एक मतलब है और उस लाइन को पढ़ करके मुझे उसको सॉल्व करना है। अब देखिए, मैं एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। वो बोल रहा है जी, ईच ऑफ द 6 poles, 6 पोल हैं, P Q R S T और U, ये उनके नाम है जी, हैज अ डिफरेंट हाइट, और उन सब की ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। देन उसके बाद फिर कहता है जी, P इज टॉलर देन ओनली 3 poles। P नाम का जो पोल है वह केवल 3 पोलों से लंबा है। अब देखिए सर, हर लाइन का एक मतलब है, यहाँ पर ओनली वर्ड के कारण इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखिए, मेरे पास 6 पोल्स हैं। अब मान लीजिए मैं हाइट के हिसाब से लगाऊंगा कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसको पहले रखूंगा, देन उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 6 पोल है जी, 1 2 3 4 5 6। अब उसने बोला है कि पी नाम का जो पोल है वह केवल 3 पोलों से लंबा है। ठीक है जी, तो यानी कि केवल 3 से लंबा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर यहां पर पी है तो वो लंबा है या बड़ा है, कह सकते हैं किसे, 3 से, 1 2 3, केवल 3 से लंबा है, औरों से लंबा नहीं है। इसका मतलब पी यहां आएगा, उसके बाद 3 आएंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी मेरा यहां पर आ गया, और उसके बाद फिर 1 2 3, पर वो 3 पोल कौन से होंगे ये मुझे अभी नहीं पता है। फिर आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है S इज टॉलर देन T। S जो है वो T से लंबा है। तो अभी मैं रफ में बना रहा हूं जी, S इज टॉलर देन T। S जो है वो T से लंबा है, तो मैंने ग्रेटर देन से लगा दिया, S इज ग्रेटर देन T बट शॉर्टर देन U। अब देखिए, बात किसकी हो रही थी, बात S की हो रही थी कि S जो है वो T से लंबा है, S जो है वो T से लंबा है, परंतु U से छोटा है। तो U मेरा यहां आ गया, S T से लंबा है परंतु U से छोटा है, तो U इज ग्रेटर देन S आ गया। ये तीनों एक साथ आ गए ऐसे। फिर कहता है जी, U इज शॉर्टर देन P। U जो है वो छोटा है P से, U P से छोटा है, यानी कि P U से बड़ा है, तो P यहां आ जाएगा जी, P इज ग्रेटर देन U हो जाएगा। तो देखिए, अब यहां पर मुझे पता लग गया कि P इज ग्रेटर देन U हो गया, तो चारों एक साथ हो गए, मतलब P, और मुझे यहाँ क्या बताया गया था कि P 3 से बड़ा है केवल, वो 3 मुझे यहाँ पता लग चुके हैं। ठीक है जी, तो अब ये सारा का सारा यहाँ फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा U आ गया, यहाँ पर मेरा S आ गया, यहाँ पर मेरा T आ गया, और ये मैंने ग्रेटर देन के निशान लगा दिए हैं। तो ये चीज मेरी यहाँ पर फिट हो गई। जब तक मुझे प्रॉपर नहीं दिया गया है तब तक मैं रफ में बनाऊंगा, और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक सेट होता रहेगा, फिर मैं उसे यहाँ पर भर दूंगा। तो 6 में से मेरे को 4 पोल्स पता लग चुके हैं जी, लास्ट के 4 पोल। फिर देखिए उसके बाद क्या बोलता है, फिर कहता है जी, Q इज नॉट द टॉलेस्ट। Q नाम का जो पोल है वो सबसे लंबा नहीं है। अब देखिए, मेरे पास 6 पोल थे, P Q R S T एंड U। ठीक है जी, P U S और T हो चुका है, अब सिर्फ 2 पोल बचे हैं, Q और R। और उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि Q जो है वो सबसे लंबा नहीं है, तो मतलब Q सबसे पहले नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो उसका मतलब Q यहां आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब कौन सा पोल बचा है जी, R बचा है, तो R यहां पर आ गया। तो ये मेरा हाइट के हिसाब से बिल्कुल सेट हो चुका है कि 1 नंबर पे R है, 2 नंबर पे Q है, 3 नंबर पे P है, 4 पर U है, 5 पर S है और 6 पर T है। तो ये मेरा सीक्वेंस बिल्कुल सेट हो चुका है। देन उसके बाद फिर बोलता है जी, द सेकंड शॉर्टेस्ट पोल इज 2 फीट टॉल। जो दूसरा सबसे छोटा पोल है वो 2 फुट लंबा है।
अब दूसरा सबसे छोटा, ठीक है जी। अब मैं बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूं, तो दूसरा सबसे छोटा कौन सा जी, ये एस। तो एस की जो हाइट है वो कितनी है जी, 2 फीट, ठीक है जी। तो एस की हाइट मुझे यहां पर पता लग गई 2 फीट। फिर उसके बाद फिर क्या बोलता है, द थर्ड टॉलेस्ट पोल इज 5 फीट टॉल। तीसरा जो सबसे लंबा पोल है वो 5 फुट लंबा है। अब देखिए लंबाई के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा। तो पोल पी की बात कर रहे हैं, पोल पी की जो हाइट है वो कितनी है जी, 5 फीट। तो ऐसे पेपर के अंदर मुझे एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और उस लाइन को पढ़ करके जब तक मुझे नहीं कंफर्म है तब तक मैं साइड पे रफली बनाऊंगा, और जैसे जैसे वो कंफर्म होता रहेगा तो मेरा फाइनल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके मेरा जो फाइनल अभी तक डायग्राम बना है वो ये बना है जी। देन उसके बाद पेपर में इसको पढ़ के मैंने ये बनाना है, और देन उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे उन क्वेश्चंस को पढ़ करके मैं ध्यान से इसको देख के मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो अब आगे मैं इसके क्वेश्चन लिख रहा हूं जी, देन हम उन क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ करके जो मैंने डायग्राम नीचे बनाया था, उस डायग्राम को मैंने यहाँ ऊपर बना दिया है, और मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगर मेरे डायग्राम बन जाता है तो मैं उन क्वेश्चंस का बड़े आसानी से आंसर कर सकता हूँ। अब मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ पोल यू। निम्नलिखित मुझे 4 या 5 ऑप्शंस दी गई हैं, और मुझे पूछा गया है इन पांचों ऑप्शंस में से मुझे बताना है कि पोल यू की जो हाइट है वो क्या हो सकती है। अब देखिए मुझे पोल यू की हाइट बतानी है। अब पोल यू की हाइट पोल एस से ज्यादा होगी। पोल एस की हाइट कितनी है जी, 2 फीट, और पोल पी से कम होगी, और पोल पी की हाइट कितनी है जी, 5 फीट। तो यानी कि पोल यू की जो मेरी हाइट है वो 2 से ज्यादा और 5 से कम होगी। तो यानी कि वो 3 या 4 हो सकती है। तो देखिए सर, मेरी जो पोल यू की हाइट है वो 3 या 4 हो सकती है। तो अगर मैं सारी ऑप्शंस में देखता हूं तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे पास 3 फीट दिया हुआ है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए मेरा जो आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो मेरा पोल यू है उसकी जो हाइट है वो कितनी है जी, 3 फीट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉलेस्ट पोल इज 11 फीट टॉलर देन एस। जो सबसे लंबा पोल है वो पोल एस से 11 फीट लंबा है। अब मुझे पोल एस की हाइट कितनी दी हुई है जी, 2 फीट, 2 फुट। अब वो जो सबसे टॉलेस्ट पोल है, मतलब पोल आर की बात हो रही है, पोल आर जो है वो पोल एस से 11 फीट लंबा है। तो 2 में 11 ऐड कर दिया, 11 और 2 13 फीट। तो मुझे पोल आर की जो हाइट पता लगी है वो पता लगी है जी, जो सबसे लंबा पोल है वो 13 फीट लंबा है। तो पोल आर जो है वो 13 फीट लंबा है, जो सबसे लंबा पोल है। नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ क्यू। तो मुझे बताना है कि पोल क्यू की पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है। अब देखिए पोल क्यू पोल क्यू जो है वो पोल पी से बड़ा है। पोल पी 5 फीट का है, तो मतलब 5 फीट से बड़ा होगा, और पोल आर से छोटा है, 13 फीट से छोटा होगा। तो यानी कि इसकी जो हाइट है वो 6 फीट से लेके 12 फीट के बीच में हो सकती है, 6 से 12 तक कुछ भी। अब देखिए जब मैं सारे ऑप्शन देखता हूँ, 4 फीट, 9 फीट, 13, 16 और 17, तो 6 से 12 के बीच में मेरा क्या बैठता है जी, 9 फीट। तो मैं कह सकता हूं कि पोल क्यू की जो हाइट है वो 9 फीट होगी, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए पोल क्यू की जो हाइट है वो 9 फीट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद फिर मैं आता हूं जी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। मुझे बताना है, नीचे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और मुझे बताना है उसे चेक करके कि कौन सी इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट है, और इसे देख करके। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ओनली 2 पोल्स आर शॉर्टर देन क्यू। केवल दो पोल छोटे हैं, किससे, पोल क्यू से। कह रहा है जी कि पोल क्यू से छोटे केवल 2 पोल हैं। देखिए जी, क्यू से छोटे 4 पोल हैं जी। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये रॉन्ग है। दूसरी ऑप्शन बी बोलता है क्यूज हाइट इज डेफिनेटली लेस देन 2 फीट। पोल क्यू की जो हाइट है वो 2 फीट से कम है। अब देखिए जी, पोल क्यू की जो मेरी हाइट आई थी, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, पोल क्यू की हाइट मुझे पता है कि 9 फीट, और ये बोल रहा है कि पोल क्यू की जो हाइट है वो 2 फीट से कम है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी मेरी गलत है। देन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी कहता है जी एस इज द सेकंड टॉलेस्ट पोल। एस जो है वो लंबाई में दूसरे नंबर पर सबसे लंबा पोल है, पोल एस। देखिए जी, लंबाई के हिसाब से ऐसे कहा है, पोल नंबर 2 पे सबसे लंबा क्यू है, पोल एस दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है, और वो बोल रहा है यहाँ पर कि पोल एस जो है वो लंबाई में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी मेरी
गलत है। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, टी इज द शॉर्टेस्ट पोल। टी नाम का जो पोल है वो सबसे छोटा पोल है। हाँ जी देखिए बिल्कुल सही है, टी सबसे लास्ट पोल है तो टी नाम का पोल जो है वो सबसे छोटा है, ये बिल्कुल सही है जी, यही मेरी राइट इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए जो मेरा जो आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा लाल रंग में, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक नीली घंटी का निशान आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये था जी मेरा रीजनिंग के अंदर पजल। आज मैंने अभी बेसिक से स्टार्ट किया है, तो मैंने अभी एक छोटा क्वेश्चन आपको समझाया था। फिर ऐसे ही मैं और वीडियो डालता रहूंगा पजल पर, टाइम टाइम पर, थोड़े थोड़े गैप के बीच में, और जिसमें मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहूंगा और नई नई टाइप की वैरायटीज ऑफ पजल्स में मैं डालता रहूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को आपने बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।